अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक अनवर चंपारनी है और मैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका ब्लॉक से मैं आता हूँ। और पहले दिन से जब से प्रशांत किशोर जी पटना आए हैं मई के महीने में 2022 को, तब से हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं। हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में हुई, पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे साथ बहुत सारे लड़के बिहार के भी होते थे। और जब बिहार के लड़के होते थे तो पढ़ने का जो पूरा वक्त था दिल्ली में और मुंबई में निकला। जब पहली नौकरी लगी तो हरियाणा में, तो हमारे साथ जो लोग थे जो हमारे साथ पढ़ते थे उन्होंने ये तय किया कि क्यों नहीं हम लोग बिहार वापस चले और कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ के जो लोग हैं, हमारे गांव समाज के जो लोग हैं, उनको भी वक्त दे, परिवार को वक्त दे और कुछ अच्छा करें ताकि अपने जो हमारे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। तो यही काम हम लोग कर रहे थे। इसी बीच प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज की पदयात्रा शुरू होने वाली थी और प्रशांत जी की तरफ से हम लोगों को बुलाया गया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत हुज्जत हुआ, बहुत यानी कि डिबेट हुई, लंबी डिबेट हुई। प्रशांत जी के साथ बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, बहुत बहस हुई। मुसलमानों के जो हालात है, मुसलमानों का क्या रोल होगा जन स्वराज में, जब पार्टी बनेगी तो मुसलमानों का क्या रोल होगा, इस पर बहुत लंबी बहस हुई। और आखिर में हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो काम हम लोग इंडिविजुअल तौर पे करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं पूरे जनमानस के साथ, बिहार के आवाम के साथ मिलकर हम लोग कोशिश करें ताकि बिहार को हम लोग बेहतर बना सके, मुसलमानों के हालात को भी हम लोग बेहतर बना सके। तो हम लोग प्रशांत जी के साथ जुड़ गए। और पहली बार जब पश्चिमी चंपारण के भितियारवा गांधी आश्रम से जब पदयात्रा हम लोगों ने शुरू किया, आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, इतने जिलों तक हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान लगभग 1000 से ज्यादा मुसलमान गांवों में भी हम लोग गए हैं। 6000 से ऊपर गांव की पदयात्रा कर चुके हैं हम लोग, जिसमें लगभग 1000 मुसलमानों का गांव है। जब उन गांव में हम लोग जाते हैं, जब वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वहाँ के लोगों से जब बात करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जो हम लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हैं या रंगनाथ मिश्रा कमीशन पढ़ते हैं या फातमी कमीशन, जो भी कमेटी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो हालात दिखाए गए हैं उससे भी ज्यादा बदतर हालात है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के डेटा की रिपोर्ट है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं, वहाँ की स्थिति को देखते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि मुसलमानों की जो असल हालात है उससे बहुत ही मुख्तलिफ हालात है। तो सरकारों ने अभी तक क्या किया? सरकार ने यही किया कि मुसलमानों के हालात के नाम पर कमेटी उन्होंने बनाई। पहले सच्चर कमेटी बनाकर मुसलमानों को यह बता दिया गया कि आपकी हालात दलितों से भी ज्यादा बदतर है, जबकि जिन लोगों ने ये कमेटी की रिपोर्ट लाई थी वही पिछले 40-50 सालों से बिहार में हुकूमत कर रहे थे। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना था तो एक और रंगनाथ मिश्रा कमेटी इन्होंने बना दी। जब रंगनाथ मिश्रा कमेटी को इम्प्लीमेंट करना था तो कुंडू कमेटी बना दिया इन्होंने। जब उसको इम्प्लीमेंट करना था तो फातमी कमेटी बना दिया। फातमी कमेटी को इम्प्लीमेंट करना था तो महमूद रहमान कमेटी इन्होंने बना दिया। यानी मुसलमानों के हालात पर केवल कमेटी पर कमेटी बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक उसको लागू नहीं किया जाएगा, मुसलमानों की हालात ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कमेटी क्यों बनाते हैं? कमेटी सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि मुसलमानों को नॉर्मलाइज किया जा सके। मुसलमानों में जब एग्रेशन आता है किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ जब एग्रेशन आता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है, एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और यह बताया जाता है कि भाई मुसलमानों के हालात को बेहतर करने के लिए हमने कमेटी बना दी है, और मुसलमान नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनका विरोध करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तब है जब हम पूरे एस्टेब्लिशमेंट पर, जो अभी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, जब तक हम लोग उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमानों की भी हालात ठीक नहीं होंगे। रिपोर्ट आते जाते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 2-4 दिनों तक आप में से सभी लोगों को प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा जरूर करना चाहिए। पदयात्रा से बहुत सारे अनुभव आते हैं, बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। हालात जो दिखाए जाते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ हालात होते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आए हमारे साथ। जन स्वराज के मुताबिक 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर जी ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं
पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत जी ने पिछले 10 सालों में बिहार के अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की पार्टियों के साथ काम किया और वहां की सरकारों को बनाने में इन्होंने मदद की। उस दौरान बिहार के भी बड़े बड़े लोग जो वहां रहते हैं और गरीब लोग जो रहते हैं उन सभी के साथ इनका उठना बैठना होता था, इनकी बातचीत होती थी, मिलना जुलना होता था। तो इनको यह एहसास हुआ कि हम अलग अलग राज्यों में तो जाकर पार्टियों को जिता ले रहे हैं, लेकिन हम जिस राज्य से आते हैं, जिस मिट्टी से आते हैं, वहां की हालात ठीक नहीं हो रही है। फिर हम लोगों ने बैठा और ये तय किया कि क्यों नहीं हम लोग बिहार में कुछ ऐसी शुरुआत करें जिससे बिहार की जो बुनियाद है उस बुनियाद में कुछ मजबूत चीजें हम लोग रखें, ऐसी बुनियाद रखें जिससे बिहार को 10-20 सालों के बाद इस देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसलिए प्रशांत जी ने यह तय किया कि अभी तक उन्होंने जितना भी पैसा कमाया है, सामाजिक पहचान कमाई है, सोशल कैपिटल जो उन्होंने गेन किया है, उसको ले चलकर बिहार में इस्तेमाल करना है और बिहार को बेहतर बनाना है। तभी पदयात्रा लेकर आए। मुसलमानों के ताल्लुक से जो हमारी बातचीत उनसे हुई और जो लोगों का कॉमन सवाल होता है वो यह होता है कि जनसुराज अगर बन गया तो मुसलमानों को क्या मिलेगा। मैं उसका जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि जब पहली बार जनसुराज जब लेकर हम लोग चले तो लोगों का भी यही सवाल था। जब जिला में हमारी कमेटी बन रही थी, पहली कमेटी जब पश्चिमी चंपारण में जब हम लोग बना रहे थे, तो वहां यह तय हुआ कि मुसलमानों की जितनी आबादी है संगठन में भी मुसलमानों को उतना ही हिस्सा मिलेगा। जब पार्टियों की टिकट का बंटवारा जब होगा, जब जनसुराज पार्टी जब बनेगी, तो जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें भी मुसलमानों की जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से मुसलमानों को उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। और जब पश्चिमी चंपारण में जब हम लोग कमेटी बना रहे थे, वहां मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है। तो वहां जब हम लोग कमेटी बना तो संगठन में भी मुसलमानों को हम लोगों ने 18% का हिस्सा हम लोगों ने दिया। और जब पहली बार जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे शिक्षक क्षेत्र का, शिक्षक का एमएलसी का चुनाव होता है, आजादी के बाद आज तक बिहार में किसी भी मुसलमान को किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। लेकिन प्रशांत जी ने यह तय किया कि हमको पहली बार एमएलसी क्षेत्र से किसी मुसलमान को चुनाव लड़ाना है। और आफाक अहमद साहब को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। मुसलमानों का वोट सारण क्षेत्र में सिर्फ 1136 वोट था, सिर्फ 1136। और जब आफाक साहब चुनाव लड़े तो उनको 4200 वोट आया। और जब बीजेपी का जो कैंडिडेट हम लोगों के खिलाफ लड़ रहा था उसको सिर्फ 496 वोट आया।